Assalamualaikum everyone, it's me again, Dr. Zaima. I'm working as a house officer in Abbasi Shahid Hospital and I'm a recent graduate of Karachi Medical and Dental College. मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपने हाउस जॉब के एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ बात करूं. आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अभी रिसेंटली फाइनल ईयर से गुजर हैं तो उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ को लेकर कि अब्बासी में हाउस जॉब कैसी है और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है और आपको एक्सपीरियंसेस. सो बेसिकली अब्बासी इज़ वन ऑफ द टर्शरी केयर हॉस्पिटल. आपका सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, वैसे ही अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है. यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है पेशेंट्स का. अदर देन मेडिसिन आपका सारा जो खर्चा है वो फ्री होता है. एंड वी हैव रियली गुड कंसल्टेंट्स हेयर, वी हैव रियली गुड डिपार्टमेंट्स. कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी एंड पीड्स. दे आर रियली गुड एंड दे आर फंक्शनल. एज अ हाउस ऑफिसर अभी मुझे 1.5 महीना हो चुका है यहाँ काम करते हुए. एंड हमारा ये सिस्टम होता है कि हमारे 3 मंथ्स की रोटेशन लगती है. 3 मंथ्स इन सर्जरी एंड देन उसका अलाइड एंड देन 3 मंथ्स इन मेडिसिन एंड देन उसका अलाइड. सो बेसिकली 6 मंथ्स मेडिसिन एंड अलाइड एंड 6 मंथ्स सर्जरी एंड अलाइड का होता है. आफ्टर डूइंग 3 मंथ्स इन सर्जरी और मेडिसिन आप कोई सा अलाइड चूज़ करते हो. हमारे सर्जरी एंड अलाइड में, सर्जरी में आपके 3 यूनिट्स हैं, सर्जरी यूनिट 1, 2 एंड 3. एंड उसके अलाइड्स में आपके पास गायनी है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ENT है, आई है, यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है. सो ये सारे सर्जरी के अलाइड हैं. और जो मेडिसिन के अलाइड्स हैं उनमें आपके पास पीड्स है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है एंड साइकाइट्री है, एमरजेंसी है, ER है. एज अ हाउस ऑफिसर आपका काम ये होता है, नॉट ओनली इन सर्जरी बट एनीवेयर, कि आपके 3 जगह पोस्टिंग लगती है. एक तो इमरजेंसी, जहाँ पे इमरजेंसी केसेस आते हैं लाइक अपेंडिसाइटिस हो गया, हर्निया हो गया, कोई गन शॉट का केस है, तो वो इमरजेंसी से हम पिक करते हैं. उनकी इमरजेंसी OTs होती हैं एंड देन दे आर बीइंग शिफ्टेड टू द वार्ड. और वार्ड के अंदर एडमिशन्स जो है बाकी OPD से होते हैं. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर हॉस्पिटल. जो प्रोटोकॉल हर जगह फॉलो होता है, सेम वही प्रोटोकॉल यहाँ पे भी फॉलो होता है. मेडिसिन एंड अलाइड का ये है कि मेडिसिन इज़ रियली हेक्टिक वार्ड एज वेल एज़ वेरी गुड फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. आपको जो सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है वो ICU में होती है. ICU की मैनेजमेंट आ जाती है आपको. अगर आप चाहें तो अलग से ICU के 3 मंथ्स डेडिकेटेड आप ICU में एज एन अलाइड भी ले सकते हैं. जैसे कि किसी ने 3 मंथ्स मेडिसिन में किया एंड देन 3 मंथ्स उसके अलाइड में अलग से ICU कर लिया. ICU हेक्टिक बहुत है, आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं उसमें, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इमरजेंसी मैनेजमेंट्स हो गई. तो हमारे पास जो केसेस आते हैं, मेडिसिन में बहुत वैरायटी होती है बट पॉइजनिंग के बहुत आते हैं. वेंट पे पेशेंट्स जो है वो बहुत आते हैं. मेडिसिन अलाइड में आप इमरजेंसी भी अलग से 3 महीने की ले सकते हो. गायनी, सो गायनी इज़ द अलाइड ऑफ सर्जरी. और गायनी में बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, बहुत बेहतरीन काम होता है यहाँ पे. मतलब अपनी नींद है और अपना सुकून और आराम थोड़ा सा साइड पे रख के काम करना पड़ता है, बट इट्स रियली हेक्टिक. लेबर रूम में लाइक इट्स वर्किंग 24 आवर्स और ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. हमारी OPDs फंक्शनल होती हैं. एंड अगेन गायनी में भी 3 यूनिट्स हैं. एज अ हाउस ऑफिसर आपका अगेन वही काम होता है, पेशेंट्स एडमिट करना है, पेशेंट रिसीव करना एंड OTs में उनको मैनेज करना. देन लेबर रूम है तो उसमें आपकी ड्यूटी लगती है. नॉर्मल डिलीवरीज एंड SPDs वगैरह वो सब हाउस ऑफिसर्स करवा रहे होते हैं. पीड्स का में ये है कि पीड्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज चाइल्ड लाइफ के नाम से पूरी बिल्डिंग हमारी पीड्स इमरजेंसी के नाम से है. वहाँ पे सारे केसेस जो हैं वो ट्राइज होते हैं. जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको देन एंड देयर डील किया जाता है. और हमारा एक पीड्स का अपना वार्ड भी है. सो जो पीड्स के केसेस हैं, पीड्स इज़ रियली हेक्टिक. इवन आई मस्ट से कि इट इज़ द मोस्ट हेक्टिक डिपार्टमेंट. पीड्स के हमारे सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग रियली गुड. अच्छा, ये तो 4 जो मैंने आपको मेजर डिपार्टमेंट्स बताए वो हैं. इसके अलावा जो बहुत अच्छे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ऑर्थोपेडिक्स बहुत अच्छा है, उनका पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है. आपका बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, उसमें कंपैरेटिवली बहुत कम फ्लो है बिकॉज ऑब्वियसली इतना स्पेशलाइज्ड आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, OTs नहीं. एंड देन ENT एंड आई इज़ ऑल्सो वर्किंग. ENT में भी आपकी बहुत अच्छी कॉल्स लगती हैं. यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. मैक्सिलोफेशियल का पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो सर्जरी इन अलाइड. अलॉन्ग विद दैट आई डिपार्टमेंट भी है बट आई में कॉल्स नहीं लगती इतनी ज़्यादा. सो आई जो है उसमें OPDs वगैरह आप ले सकते हैं बट उसमें इतना ज़्यादा पेशेंट्स की एडमिशन्स नहीं होते. सो बट ये है कि बेसिक्स आपको सब में आ जाएंगी. एंड देन वन थिंग मोर इज़ न्यूरो सर्जरी, जो कि सर्जरी का अलाइड है. न्यूरो सर्जरी में ये है कि जस्ट OPD होती है एंड फ्यू ऑफ द OTs जो बहुत कम होती हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिसिन एंड अलाइड, तो मेडिसिन एंड अलाइड में मैंने आपको एक पीड्स का बता दिया. एंड नेफ्रोलॉजी ले सकते हो. पेशेंट फ्लो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वार्ड. और यूजली जो डायलिसिस के केसेस होते हैं वो नेफ्रोलॉजी में ज़्यादा कवर होते हैं.
कार्डियोलॉजी ले सकते हैं। कार्डियो में लाइक ईसीजी वगैरह की जो रीडिंग्स होती हैं उसके लिए कॉल्स जाती हैं कार्डियोलॉजी। बट अगेन कार्डियोलॉजी के ज़्यादातर केसेस हम रेफ़र करते हैं बिकॉज इतना स्पेशलाइज डिपार्टमेंट नहीं है कार्डियोलॉजी का। द लास्ट थिंग इज साइकाइट्री। साइकाइट्री इज़ ऑल्सो एन अलाइड ऑफ मेडिसिन। और साइकाइट्री में बहुत अच्छी ओपीडीज़ होती हैं। वार्ड में इतने एडमिशन्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं। यूजली ओपीडी वर्क ज़्यादा होता है, कॉल्स पे भी इतना काम नहीं होता, इवन कॉल्स शायद नहीं लग रही। सो साइकाइट्री भी कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है। एज अ हाउस ऑफिसर सबका काम सेम ही होता है हर जगह। आपने पेशेंट्स को ओपीडी से रिसीव करना है, उनको एग्जामिन करना है, उनकी हिस्ट्री डालनी है, देन आपने पूरी फाइल मेंटेन करनी है, सुबह की फॉलोअप नोट्स डालने हैं। एज अ हाउस ऑफिसर ये सबका काम सेम होता है। एंड देन आपने अगर आपकी ओटी हो रही है तो आपने ओटी में असिस्ट कराना है अपने पीजीज़ को या अपने कंसल्टेंट्स को। और अगर कोई लैब्स भिजवानी है तो आपने वो लैब्स चेज़ करनी है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं क्या उनके लिए कोई एग्ज़ाम है या कोई एंट्री टेस्ट टाइप की कोई चीज़ है। तो ऐसा नहीं है। अब्बासी में कोई हाउस जॉब का टेस्ट नहीं होता अलग से। केएमडीसीएंस के लिए तो खुद ब खुद उनकी इंडक्शन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। लेकिन जो नॉन केएमडीसीएंस हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। दे शुड राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर और उसमें आप अपनी सारी जो मार्कशीट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो उसके साथ अटैच करने हैं एंड अप्लाई फॉर दैट। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि एम कॉल्स और नॉन एम कॉल्स में क्या फ़र्क है। एम कॉल्स और बेसिकली इमरजेंसी कॉल जिसमें आपकी 36 आवर्स की ड्यूटी लगती है। एम कॉल्स में ये है कि आपको इमरजेंसी जाना होता है। इमरजेंसी में आपने जो मेडिसिन के केसेस हैं उनको हैंडल करना है और इसके बाद आपने वार्ड आना है, वार्ड में भी देखना होता है, और अगर आईसीयू है तो आईसीयू में भी आपने देखना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने कवर करनी होती है ड्यूरिंग दैट 36 आवर्स की कॉल। और अगर नॉन एम कॉल होती है तो उसमें सिर्फ आपने वार्ड देखना होता है। वार्ड में जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनका काम, उनकी लैब्स चेक करना, उनको उनकी हर चीज़ को डील करना, ये एज अ हाउस ऑफिसर, जो कि मैंने बताया कि हर जगह जनरल काम सबका सेम ही होता है। तो दैट वॉज अ लिटिल इंट्रो अबाउट हाउस जॉब इन अब्बासी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो सीखने का जुनून होता है दैट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स बिकॉज हाउस जॉब इज़ नॉट ईजी। इट्स रियली हैक्टिक, इट्स रियली समटाइम्स आप बिल्कुल गिव अप करने के वर्ड्स पे होते हो कि यार बस होगी मेरी, अब और नहीं हो रहा, एंड देन द अदर डे यू आर वर्किंग फाइन। सो अब्बासी में भी यही सीन है। हाउस जॉब इज़ हाउस जॉब और आई थिंक मोर लेस हर जगह की सेम होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पेशेंट फ्लो कहाँ पे कितना है। अगर आपका पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स काम जो है वो आपका उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। दैट वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउस जॉब इन अब्बासी। आई होप यू लाइक इट एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।